हेलो क्लास 6th, मैं आपकी टीचर देवेंद्र कौर। आज हम एक्सरसाइज 14.2 शुरू करेंगे और जो 14.2 एक्सरसाइज है वो मेरी एक्सरसाइज लाइन सेगमेंट्स की एक्सरसाइज है। तो इसमें हम लाइन सेगमेंट्स को ड्रॉ करेंगे, कंपास की भी हेल्प लेंगे, डिवाइडर की भी लेंगे और स्केल और पेंसिल तो लेंगे ही हेल्प उसकी। क्वेश्चन नंबर 1 है, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 7.3 सेंटीमीटर यूजिंग रूलर। रूलर मीन स्केल। आप स्केल की हेल्प लेकर 7.3 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करो और उसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन तो लिखने ही है हमें। ठीक है, तो पहले फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद सेकंड क्वेश्चन करेंगे। तो आप अपनी नोटबुक्स में हेडिंग डाल लीजिए, एक्सरसाइज 14.2 लाइन सेगमेंट्स। ठीक, 14.2 जो है हमारी लाइन सेगमेंट्स है। लाइन सेगमेंट्स के अंदर आपको लाइन ड्रॉ करनी है और गिवन लाइन जो आपको दे रखी है वो जो है 7.3 सेंटीमीटर लेंथ है। तो लेंथ इक्वल्स टू 7.3 सेंटीमीटर बनाना है। तो आपको क्या करना है, सिंपल लाइन सेगमेंट तो सबको ड्रॉ करनी आती है, बट आप जो है शॉर्प पेंसिल शॉर्प होनी चाहिए, स्केल, और स्केल से आप एक पॉइंट जो है जीरो जो पॉइंट है उस पे पहले आप डॉट लगाएंगे, उसके बाद आप 7.3 मार्क करेंगे। तो इसको देखें जरा पास से, यहां पर ये मेरा 0 पॉइंट है, ठीक, और इसके बाद 7.3 तक जाना है मुझे। तो 7.3 यहां मेरी 7.3 बन गई है। आप देख सकते हो 7.3 की लेंथ मेरी बन गई है और इसको जो मैंने नाम दिया है वो P और Q नाम दिया है और यहां पर मैं लिखूंगी 7.3 सेंटीमीटर। और अब जो है हम इसको स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन में भी लिखेंगे। तो आप स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शंस लिखिए, ये इतना ही ड्रॉ करना था सिर्फ लाइन को। अब हम स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शंस देखेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट है इसमें, मार्क अप पॉइंट P। हमने पहले P पॉइंट लगाया, उसके बाद हमने 0 पॉइंट यहां पर रखा P पर, और उसके बाद हमने लाइन जैसे जैसे ड्रॉ करी हमने वही वाले स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन सारे यहां पर लिख दिए हैं। इसके बाद हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है, कंस्ट्रक्ट अ लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 5.6 सेंटीमीटर यूजिंग रूलर एंड कंपास। अब हमें कंपास से का यूज कंपास का यूज करना है 5.6 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करने के लिए। ठीक है, तो जब हमें कंपास बोल दिया जाता है, कंपास के साथ लाइन सेगमेंट ड्रॉ करो, तो कैसे लाइन ड्रॉ करेंगे पहले हम वो देखेंगे। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन तो जो हम करते हैं स्टेप्स, वही वाले स्टेप्स हमें कंस्ट्रक्शन में लिखने होते हैं। तो पहले हम जो है इसकी लाइन ड्रॉ करेंगे और लाइन जो ड्रॉ करेंगे उसका कोई सेंटीमीटर नहीं होगा, अंदाजे से एक लाइन ड्रॉ करेंगे, उस लाइन को L नाम देंगे। यहां पर मैंने स्केल और पेंसिल ले ली है, ठीक है, शॉर्प पेंसिल है मेरी। यहां पर मैं एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करूंगी। जो लाइन सेगमेंट है वो किसी भी लेंथ की आप ड्रॉ कर सकते हो। तो मैंने यहां से अंदाजे से मैंने यहां से यहां तक एक लाइन ड्रॉ कर ली है, ठीक, और इस लाइन को मैंने L नाम दे दिया है। ठीक, इसके बाद वो बोल रहा है लाइन सेगमेंट ड्रॉ करनी है 5.6 सेंटीमीटर की। तो अब मुझे क्या करना है, एक कोई एज्यूमिंग पॉइंट मेरे को लेना है इस लाइन के ऊपर। इसको मैंने एज्यूमिंग पॉइंट मान लिया और इस पॉइंट को मैं नाम दे दूंगी A। अब मुझे यहां पर यूज करना है कंपास का, कंपास का यूज करना है। कंपास को लेकर और गिवन लेंथ मुझे जो है, गिवन लेंथ मुझे दे रखी है 5.6 सेंटीमीटर की। ठीक, तो मैं क्या करूंगी, इस स्केल और कंपास से 5.6 को नापूंगी। देखो यहां पर इस तरह से ये 0 पर मैंने रख दी कंपास, ठीक है,
और यहां पर मेरे को 5.6 चाहिए, मेरा ये रहा। अब मैं इसको जूम करके आपको दिखा देती हूं एक बार। आप देख सकते हैं यहां पर 0 पर मेरी निडल है और 5.6 यहां पर मेरा 5.6 आता है, तो 5.6 पर मैंने कंपास को रख दिया है। ये देखिए, ये मेरा 0 है और यहां पर मेरा 5.6 आ गया। ठीक, तो इसी तरह से आपको मेजर करना है 5.6 कंपास के साथ। ठीक, अब जो है, अब हम इसको पेपर पे ड्रॉ कैसे करेंगे। इस लाइन एल पर, इस लाइन एल पर जो है आपको यहां पर ए जो आपने माना था पॉइंट, ये आपका 0 हो गया ऑब्वियसली। यहां से आपको इसको कट देना है, इस तरह से आपको कट देना है। ये आपका हो जाएगा बी पॉइंट, ये आपका हो गया ए पॉइंट और ये आपका हो गया 5.6 सेंटीमीटर। तो यहां पर ये क्वेश्चन नंबर 2 आपका ड्रॉ का सेक्शन खत्म हो गया। आपका ड्रॉ में सिर्फ इतना ही था। अब आप लिखोगे स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। तो सेकंड क्वेश्चन की स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन आप लिख लीजिए। जैसे जैसे हमने किया वैसे वैसे ही एल लाइन ड्रॉ करी, उसके बाद 0 मार्क करा, फिर कंपास से उसको खोलकर हमने 5.6 को मार्क करा, देन हमने उसको कट लगाया। ये जो था यहां पर क्वेश्चन नंबर 1 और यहां पर क्वेश्चन नंबर 2 जो है मैंने कंप्लीट आपको दिखा दिया करके। सिर्फ लाइन सेगमेंट की ही ये एक्सरसाइज है, तो हम इसमें लाइन सेगमेंट ही ड्रॉ करेंगे। और लेट्स गो फॉर क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है आपकी बुक में, कंस्ट्रक्ट ए बी ऑफ लेंथ 7.8 सेंटीमीटर। मतलब आप ए बी एक लाइन सेगमेंट बनाएंगे जिसकी लेंथ है 7.8 सेंटीमीटर। फिर उस 7.8 सेंटीमीटर से आप जो है एक एसी लाइन उसी के अंदर कट लगाएंगे, कट ऑफ एसी 4.7 सेंटीमीटर का कट लगाएंगे और फिर हमें बताना है बी और सी का मेजर। ठीक है, तो पहले हम लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे 7.8 सेंटीमीटर की। तो अगेन स्केल और कंपास 7.8 सेंटीमीटर रूलर से बनाना है, स्केल से बनाना है, हमें कंपास नहीं यूज करनी इसमें। तो इसके अंदर अब 7.8 सेंटीमीटर, मतलब मैं यहां पर लिखूंगी पहले ए बी इक्वल्स टू 7.8 सेंटीमीटर है। उसके बाद कट ऑफ ए सी 4.7 सेंटीमीटर और मेजर बी और सी को मेजर करना है। ठीक है, तो 7.8 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर लेते हैं हम। तो यहां पर मैंने स्केल रखा 0 से 7.8 सेंटीमीटर, यहां पर आपका आएगा 7.8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसको मैं जूम करके दिखा देती हूं कि ये 7.8 ही सेंटीमीटर है। देख लीजिए, 7.5, 7.6, 7.7 और 7.8। ठीक है, ये मेरा 7.8 सेंटीमीटर हो गया। अब यहां पर वो बोल रहे हैं ये ए बी लेंथ है, ए और बी, ये हो गया 7.8 सेंटीमीटर। ठीक, अब हमें यहां पर क्या करना है, कट ऑफ ए सी 4.7 सेंटीमीटर, मीन्स कट ऑफ करना है ए सी 4.7 सेंटीमीटर। मतलब अगेन मुझे कंपास और स्केल की जरूरत पड़ेगी। तो मैं यहां पर जो है 4.7 जो है इसको ओपन करूंगी। यहां से मैंने 0 पॉइंट रखने के बाद ये मेरा 4.7 का कंपास ओपन हो गया। यहां पर आप देख सकते हैं, देखिए यहां पर ये मेरी 4.7 की कंपास ओपन हो गई है। क्लियर, ये 4.7 की कंपास है, आप देख सकते हैं। देखिए ये 4.7 की कंपास है, यहां पर ओपन हो गई है। अब मुझे कट ऑफ करना है, कट ऑफ करना है मतलब वो कंपास से कट होगा।
ठीक है, तो अब मैं यहां पर कट ऑफ करूंगी। यहां पर ए पॉइंट पे रखने के बाद, ये मेरा 0 का पॉइंट था, यहां पर रखने के बाद 4.7 का मैंने कट ऑफ कर दिया। ठीक है, ये 4.7 का कट ऑफ कर दिया मैंने। अब यहां से इसको सी मानना है। ठीक है, तो ये वाला हो गया मेरा 4.7 सेंटीमीटर। क्लियर। अब हमें बी और सी मेजर करना है। देखो, लिखने का हमारा यही फायदा हो जाता है, जब हम पॉइंट्स लिख लेते हैं ना तो हमें पता चल जाता है हमने कौन सा पॉइंट कर लिया और कौन सा रह गया। मेरे यहां तक पॉइंट्स हो गए, मेजर बी सी। अब मुझे बी और सी को मेजर करना है, तो मैं अगेन कंपस लूंगी, अगेन मैं स्केल लूंगी। स्केल से यहां पर 0 और यहां पर मैं रखूंगी, तो ये मेरा कुछ आएगा 3.1 सेंटीमीटर। क्योंकि देखो, आप जब 7.8 में से 4.7 को कट करोगे ना, तो ये 8 में से 7 गया 1 और 7 में से 4 गया 3, तो मेरा कितना आना चाहिए? 3.1 आना चाहिए। तो यहां पर ये मेरा आ जाएगा 3.1 सेंटीमीटर। बस यही हमें ड्रॉ करना था और इसी को ही हमें स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन में भी लिखना है। तो आप फटाफट से इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिख लीजिए। आंसर 3 का ये स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन है। इसको आप फटाफट से लिख लीजिए। इसके बाद जो है आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 4 पहले रीड करेंगे और इसके पॉइंट्स लिखेंगे, क्या हमें फाइंड करना है और क्या हमें ड्रॉ करना है। क्वेश्चन नंबर 4, गिवन ए बी ऑफ लेंथ 3.9 सेंटीमीटर। अब ए बी एक लेंथ है, हमें 3.9 सेंटीमीटर बनानी है। ठीक है, फिर आपको कंस्ट्रक्ट करना है पी क्यू। ठीक है, सच दैट द लेंथ ऑफ पी क्यू इज ट्वाइस ऑफ ए बी। ए बी का ट्वाइस होना चाहिए, मतलब ए बी की 2 गुना होनी चाहिए। तो पहले हम ए बी लेंथ ड्रॉ करेंगे 3.9 सेंटीमीटर। ठीक है, 3.9 सेंटीमीटर हम ए बी की लेंथ ड्रॉ करेंगे। उसके बाद हम पी क्यू की लेंथ ट्वाइस करके ड्रॉ करेंगे। तो वो देखेंगे हम कैसे ड्रॉ करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं हम यहां पर, और पहले हम लिखेंगे यहां पर ए बी 3.9 सेंटीमीटर और पी क्यू जो है वो इज ट्वाइस दैट ऑफ ए बी। ठीक है, और इसके बाद आपकी बुक में एक और चीज दे रखी है यहां पर, वो कह रहा है वेरीफाई बाय मेजरमेंट। मेजरमेंट करके उसको वेरीफाई भी करना है, तो इसको आपको वेरिफिकेशन करना पड़ेगा इस क्वेश्चन में। पहले हम ड्रॉ वाला काम करेंगे, उसके बाद हम वेरिफिकेशन का काम करेंगे। तो मैंने पहले क्या बनाना है, पहले मैं एक एल लाइन बनाऊंगी। एल लाइन बनाऊंगी, और एल लाइन आपको पता है किसी भी मेजर की एल लाइन बन जाती है। तो किसी भी लेंथ की हम एल लाइन बना लेंगे। यहां पर मैंने एल लाइन बना ली। क्लियर, एल लाइन बन गई यहां पर मेरी। अच्छा, अब इस एल लाइन के ऊपर मुझे ए बी ड्रॉ करना है। तो पहले की तरह हम ड्रॉ करेंगे। ये हो गया मेरा ए पॉइंट जो 0 हो गया, और ए बी मेरे को 3.9 चाहिए। तो मैं कंपास ओपन करूंगी 3.9 के लिए। तो यहां पर मैं 0 से रखने के बाद 3.9 कुछ मेरा यहां पर आएगा। मैं आपको जूम पे करके दिखाती हूं कैमरा, देखिए। देख सकते हैं यहां पर जो है मेरा ये 0 और ये 9, 3.9। तो ये मेरा 0 और 3.9 जो है मैंने मार्क कर लिया है। इसके बाद मैं इसको ड्रॉ करूंगी यहां पर ए से। तो यहां पर ए से ड्रॉ करने के लिए यहां ए पॉइंट पर रख के, ठीक है, ए पॉइंट पे रखने के बाद यहां पर,
और मैं यहां पर जो है 3.9 का आर्क लगा दूंगी। तो ये मेरा बी हो जाएगा, यहां पर ये मेरा बी हो गया 3.9 सेंटीमीटर। ठीक, अब जो है हमें एक लाइन और बनानी है क्योंकि हमें वेरिफिकेशन करना है। ठीक है, तो जब हम वेरिफिकेशन करेंगे तो हमें अपनी लाइन को बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो अब आप यहां पर देखो, एक आपको यहां पर ना नीचे लाइन दे रखी है, देखो हिंट के लिए। यहां पर अगर आप इस P और X को अगर आप मेजर करेंगे तो ये तो आपका 3.9 नहीं है। यहां पर लिखा है कंस्ट्रक्ट PX सच दैट द लेंथ ऑफ PX इक्वल्स टू AB एंड कट ऑफ XQ सो दैट द लेंथ ऑफ AB। अच्छा, तो इसको मैं आपको यहां पर करके दिखाती हूं। ये आपने AB बना लिया 3.9 सेंटीमीटर का। अब इसके बाद आप जो है यहां पर एक और L लाइन बनाओगे। L लाइन बना लिया। ठीक है, L लाइन बनाने के बाद अब आपने इसको क्या करना है कि यहां पर जो है आप AB और PX, तो यहां पर एक पॉइंट P, ठीक है, X कहां पर बनेगा? अब देखो ये हमारा ये था 3.9। ठीक है, अब आप यहां पर PX करोगे, PX 3.9। ठीक है, उसके बाद X के बाद Q 3.9, Q 3.9 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आप देखो ये जो AB है जो 3.9 था हमारा, AB जो 3.9 था हमारा, हमें बताना है PQ इज ट्वाइस दैट ऑफ AB। AB की 2 गुना है PQ। तो आप यहां पर देख सकते हो, यहां से P और यहां पर Q है और ये AB की 2 गुना है। मतलब मैंने AB का एक कट लगाया, फिर AB का दूसरा कट लगाया, तो ये 3.9। ठीक है, मतलब AB को अगर मैं 3.9 2 बार बनाऊंगी तो मेरा कितना हो जाएगा? 3.9 प्लस 3.9 कितना हो जाएगा? 7.8 ट्वाइस, है ना। अब आप स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन में देखो, वेरिफिकेशन जहां हमें करना था वेरिफिकेशन, उनको देखो। ड्रॉ लाइन L ऑफ एनी लेंथ, और AB हमने बनाया 3.9 सेंटीमीटर, फिर हमने PX बनाया जो AB का 3.9 था, यहां पर PX 3.9 AB, ये AB भी है, और AB 3.9। ठीक है, इसके बाद अगेन हमने कंस्ट्रक्ट करा QX, फिर हमने यहां पर QX बनाया, वो भी AB 3.9 के इक्वल है। ठीक है, अब हमें इसको वेरिफिकेशन करना है। वेरिफिकेशन में हमने लिखना है PX प्लस XQ, मतलब ये 3.9 प्लस 3.9 को जब प्लस करेंगे तो 7.8 आ जाएगा। ठीक है, और AB को 2 बार हम प्लस करेंगे 3.9 3.9 तो 7.8 आ जाएगा। इसका मतलब जो हमने वेरिफिकेशन करा था वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बिल्कुल ठीक वेरिफिकेशन हमने करा, और यहां पर हमारा क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो कंप्लीट हो गया है। ठीक है, यहां पर जो क्वेश्चन नंबर 4 है मेरा कंप्लीट हो गया। इसके बाद इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 जो लास्ट क्वेश्चन है उसको करेंगे। अब हम एक्सरसाइज 14.2 का क्वेश्चन नंबर 5 जो इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, गिवन AB ऑफ लेंथ 7.3 सेंटीमीटर, मतलब AB की जो लेंथ है वो 7.3 सेंटीमीटर है, CD की जो लेंथ है वो 3.4 सेंटीमीटर। ये दोनों लाइन सेगमेंट अलग अलग ड्रॉ करनी है, तो पहले हम इसी को ही ड्रॉ करते हैं। AB की लेंथ है 7.3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहां पर मैं AB की लेंथ 7.3 सेंटीमीटर ड्रॉ करूंगी।
यहाँ पर स्केल रखा और 0 से मार्क करते हुए 7.3 सेंटीमीटर। अगर आपको जूम करके दिखाऊं तो आप देखो यहाँ पर ये 7.1, 7.2 और 7.3 यहाँ पर आता है। तो एक पॉइंट और चाहिए मुझे। ठीक है, ये 7.3 हो गया मेरा। ठीक है, ए बी जो था मेरा 7.3 हो गया। तो यहां पर ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये 7.3 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, अब दूसरे तरफ वो बोल रहा है सी डी ड्रॉ करो। सी डी इक्वल्स टू 3.4 सेंटीमीटर। तो अब हम सी डी को ड्रॉ कर लेते हैं 3.4 सेंटीमीटर में। तो यहां पर स्केल और कंपास रख के, स्केल और पेंसिल से 0 से 3.4 सेंटीमीटर तक जाना है मुझे। थ्री 3.4 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, तो ये C और ये D 3.4 सेंटीमीटर। हमने दो पार्ट ड्रॉ कर लिए जो हमें क्वेश्चन में दे रखे थे। इसके बाद वो बोलते हैं क्वेश्चन में कि कंस्ट्रक्ट अ लाइन सेगमेंट एक्स वाई सच दैट द लेंथ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल्स टू द डिफरेंस बिटवीन। ठीक है, अब डिफरेंस बिटवीन निकालना है एक्स वाई में, इनको पुट करके और उसका वेरिफिकेशन करना है। ठीक, अगर मैं आपको बुक में दिखाऊं तो देखो, कंस्ट्रक्ट अ लाइन सेगमेंट एक्स वाई, एक एक्स वाई लाइन बना लो। फिर एक्स वाई पे जो है लेंथ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू द डिफरेंस बिटवीन द लेंथ ऑफ ए बी और सी डी का डिफरेंस बिटवीन आना चाहिए। फिर उसको वेरिफिकेशन भी करना है। तो अब इसको ड्रॉ करने के लिए हमें क्या करना है, अब हम एक लाइन बनाएंगे पी, अब मैं यहां पर एक लाइन बनाऊंगी बिना किसी मेजरमेंट के मैंने एक लाइन खींच दी है। ठीक है, एल लाइन खींच दी है। ठीक, अब इस पे मैं एक पॉइंट लूंगी। ठीक है, और इस लाइन पर मैं बनाऊंगी अब कंपास से जो ए बी का डिस्टेंस था यहां पर हमारे पास। ठीक, वो ए बी का जो डिस्टेंस था 7.3, आप देख सकते हो यहां पर ए बी का जो डिस्टेंस था 7.3। इसका कंपास मैंने ओपन कर लिया है। अब इतना कट मुझे यहां से लगाना है इसके ऊपर यहां पर, और इस पॉइंट को मुझे नाम देना है P। एक्स वाई की बात हो रही है यहां पर, तो X दूंगी नाम, और यहां पर मैंने कट लगा दिया ऐसे। तो ये मेरा कितना है, 7.3 है। ठीक है, ये मेरा 7.3 है, एक्स वाई 7.3 सेंटीमीटर। ठीक, अब मेरे को बीच में यहां पर 3.4 का कट लगाना है। 3.4 का कट लगाना है, तो उसका डिफरेंस आ जाएगा ए बी और सी डी का। ठीक है, तो यहां पर 3.4, यहां से मैं पहले इसको मेजर करूंगी। 3.4 ये रहा। ठीक है, अब यहां से जब मैं इसको मेजर करूंगी यहां पर, ठीक, तो ये मेरा इतना हिस्सा
जो है मेरा 3.4 सेंटीमीटर का है। इसको एक्स वाई तो दिया हुआ है और यहां पर मैं एक्स ओ कर लेते हैं यहां पर, ठीक है। एक्स ओ जो है 3.4 सेंटीमीटर जो मेरा CD के जितना है, और एक्स वाई जो है मेरा 7.3 सेंटीमीटर जो मेरा AB के जितना है। अब मुझे इसका डिफरेंस, अब देखो डिफरेंस जो है मैं यहां से निकालूंगी। अगर मैं सीधा सीधा 7.3 में से 3.4 माइनस करूंगी तो मेरे पास डिफरेंस करके आ जाएगा 3.9। दैट मीन्स ये मेरा O और Y जो है ना, ये देखो यहां पर मेरा 3.9 आ गया आंसर, ये मेरा 3.9 आएगा, ठीक है। तो ये डिफरेंस हमारा निकल गया यहां पर 3.9 सेंटीमीटर का। अब यहां पर हमें स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शंस लिखने हैं, तो यहां पर अब आप स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिख लीजिए। ये थोड़ा मुझे एक्स और एक्स वाई लिखने में थोड़ा कंफ्यूजन हो गया था, तो आप इसको साफ राइटिंग में लिख लीजिए यहां पर। और यहां लिखने के बाद 4 स्टेप्स लिखने के बाद आपका इस साइड जो है ये आपका वेरिफिकेशन है कि AB को जब हमने माइनस करा CD से तो हमारा 3.9 आया, और जब हमने यहां पर कट लगाकर प्रूफ करा तो भी हमारा 3.9 ही आया। तो ये आपका वेरिफिकेशन का पार्ट है। और इसके बाद जो है ये एक्सरसाइज 14.2 डन हो गई बाय योर टीचर देवेंद्र कौर, ठीक। यहां पर आपका क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया। आप स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिख लीजिए और इसके बाद हम एक्सरसाइज 14.3 स्टार्ट करेंगे।